नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है ज्योग्राफी बाय अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल और रोज आ रहे हैं भूचाल। ट्रंप रोज कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। इस समय ट्रंप ने जो है अमेरिका में टैरिफ को लेकर एक घमासान की शुरुआत की है और कहा जा रहा है कि एक नए प्रकार का युद्ध, एक नए प्रकार की वॉर की जो है वो शुरुआत हुई है, जिसे कि हम टैरिफ वॉर के नाम से जानते हैं। और ट्रंप की लगाई इस आग में अमेरिका भी झुलसेगा और अमेरिका के लोगों के लिए दाना पानी प्राप्त करना भी जो है वो महंगा हो जाएगा। मैक्सिको और कनाडा पर अमेरिका ने दोस्तों 25% का आयात शुल्क यानी कि टैरिफ लगा दिया। चीन पर लगा हुआ जो टैरिफ है उसे 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज यानी कि 4 मार्च को इसे लागू भी कर दिया है और जैसे ही इसे लागू किया है तो इसके जवाब में कनाडा और चीन ने भी जो है वो जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। यानी कि यहीं से जो है एक वॉर की शुरुआत हो गई जिसे हम टैरिफ वॉर कहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि टैरिफ वॉर का आगाज है, हो चुका है। और इस टैरिफ वॉर को जो शुरुआत अमेरिका ने की है इसका परिणाम भी कहीं ना कहीं अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। अमेरिका के उद्योग जगत है, आर्थिक विशेषज्ञ, कूटनीति के जानकार, अमेरिकी उपभोक्ता सभी डरे हुए हैं, सभी सहमे हुए हैं कि कहीं अमेरिका के जो 3 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं यानी कि कनाडा, चीन और मेक्सिको, जिसके ऊपर टैरिफ लगाने का यह काम अमेरिका के द्वारा किया गया है इस उद्देश्य से कि यह तीनों घुटने के बल पर आ जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका किसी और को घुटने के बल टिकने के लिए मजबूर जो कर रहा है। ट्रंप की यह जो नीति है जो दबाव बनाने के लाई गई है, इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचने के बजाय अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो कि पहले से डगमगाई है उसके लिए कहीं घातक ना साबित हो जाए। टैरिफ लागू होने से कुछ मिनट पहले व्हाइट हाउस के द्वारा एक बयान जारी किया गया और उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको दोनों को अमेरिका में घातक नशीली दवाओं के तस्करी को रोकने के लिए पर्याप्त मौका दिया था, लेकिन उन दोनों देशों ने समस्या का समाधान नहीं किया। अमेरिका के पास ऐसे टैरिफ लगाने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था, इसलिए अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको के ऊपर जो है ये टैरिफ लगाया है, जिससे कि इस नशीली दवा का जो व्यापार हो रहा है गलत तरीके से उसको रोका जा सके। अब इसके विपक्ष में कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोलो ने जो है और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो है वो कहा है कि हम भी अमेरिका से जो भी वस्तु आयात होगी उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे और 155 अरब डॉलर का टैरिफ लगाने के लिए हम भी तैयार बैठे हुए हैं। ट्रूडो पहले भी कह चुके हैं कि कनाडा इस अन्यायपूर्ण फैसले के जवाब में टैरिफ तो लगाएगा ही, यानी कि इस बार जवाब जो है वो जरूर देगा। जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया दोस्तों, इससे आपको यह समझ में तो आ गया होगा कि हम बात क्या करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं टैरिफ के ऊपर। हम समझेंगे कि टैरिफ क्या होता है, टैरिफ कितने प्रकार का होता है और टैरिफ के फायदे और नुकसान क्या होते हैं। लेकिन दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर क्लासेस का, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कॉपी पेन साथ में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहिएगा। अगर आप जानकारी के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके अपने सुझाव भी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो बात कर रहे हैं दोस्तों हम टैरिफ के ऊपर, और ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ अमेरिका के 2 पड़ोसी देशों पर फेंटेनाइल जो कि एक प्रकार का ड्रग है उसके तस्करी को रोकने और अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाने के मकसद से किया गया है। लेकिन सबसे पहला प्रश्न, ये टैरिफ क्या होता है? तो टैरिफ के बारे में बात करें तो टैरिफ जो है एक शुल्क या कर है, जिसको कि हम सीमा शुल्क या सीमा कर के रूप में भी देख सकते हैं, जो किसी देश में आयातित यानी कि कहीं से इंपोर्ट कोई अगर वस्तु हो रही है, कोई गुड्स हो रहा है, तो आयातित वस्तुओं के ऊपर जो है लगाया जाता है और इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शामिल वस्तुओं और सेवाओं पर भी लगाया जा सकता है। यानी कि कोई सर्विस है उसके ऊपर भी या कोई गुड्स वस्तु है उसके ऊपर भी। टैरिफ लगाने के कई कारण होते हैं, जैसे कि देश में राजस्व को बढ़ाना, घरेलू उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करना और व्यापार को बढ़ावा देना।
टैरिफ के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो टैरिफ तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला टैरिफ होता है जिसको कि हम कहते हैं एड वैलोरम टैरिफ, दूसरा होता है विशिष्ट टैरिफ और तीसरा होता है मिश्रित टैरिफ। एड वैलोरम टैरिफ का मतलब होता है कि जो भी वस्तु का मूल्य होगा या सेवा का मूल्य होगा, उस मूल्य के प्रतिशत के आधार पर जो टैरिफ लगाया जाता है, जो शुल्क लगाया जाता है, जो कर लगाया जाता है, उसको कहा जाता है एड वैलोरम टैरिफ। दूसरा हमने कहा विशिष्ट टैरिफ। विशिष्ट टैरिफ का मतलब होता है एक ऐसा टैरिफ, एक ऐसा शुल्क, एक ऐसा कर जो आयात के प्रति इकाई के ऊपर एक निश्चित शुल्क के रूप में लगाया जाएगा, फिक्स रहेगा, है ना। तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं मिश्रित टैरिफ, मिश्रित कर, यानी कि जिसके अंतर्गत एड वैलोरम टैरिफ और विशिष्ट टैरिफ दोनों का संयोजन जो है, या दोनों को एक साथ जोड़कर जो टैरिफ लगाया जाता है, उसको कहा जाता है मिश्रित टैरिफ। तो तीन प्रकार के टैरिफ आपने देखा, एड वैलोरम टैरिफ, विशिष्ट टैरिफ और तीसरा मिश्रित टैरिफ। अब प्रश्न कि टैरिफ के फायदे और नुकसान क्या है। दोस्तों टैरिफ जो है, इससे सरकार को राजस्व मिलता है। टैरिफ से घरेलू वस्तुओं के जो भी उत्पादक हैं, उनको मूल्य का लाभ मिलता है। टैरिफ से आयातित उत्पादकों की कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं, जो उत्पाद होते हैं। टैरिफ से उपभोक्ताओं को किसी वस्तु के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, और टैरिफ से कुछ उद्योगों को आर्थिक नुकसान भी पहुंच सकता है। उम्मीद है कि बातें समझ में आई होगी। अब आ जाते हैं फिर से आज के टॉपिक को, जो कि हमने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि हम अपने दो पड़ोसी देश यानी कि कनाडा और मैक्सिको के ऊपर जो है, हम क्या करेंगे कि टैरिफ लगाएंगे। मंगलवार यानी कि 4 मार्च आज से लागू कर देंगे, और इससे दुनिया भर में ट्रेड वॉर की आशंका जो है वो पैदा हो गई। ट्रंप की प्रशासन की एक योजना के अनुसार अगर हम बात करें, तो अमेरिका के लिए सभी मैक्सिकन निर्यातों पर 25% का शुल्क लगाने या टैरिफ लगाने की बात हुई है, और अधिकांश निर्यात पर 25% शुल्क जो है लगेगा। जबकि जो ऊर्जा उत्पाद होंगे, उस ऊर्जा उत्पाद पर 10% का शुल्क लगेगा, ऐसा कहा गया है। व्हाइट हाउस की तरफ से जो कार्यकारी आदेश जारी हुए हैं, उसमें यह कहा गया है कि पिछले 4 महीने से चीन पर लगाए गए 10% टैरिफ को बढ़ाकर अब 20% जो है कर दिया जाएगा, और 4 फरवरी को ट्रंप ने चीन पर जो है वो 10% का टैरिफ लगाया था। अब जैसे ये सब बातें हुई, वैसे ही चीन ने भी कहा है कि भैया जैसा तुम करोगे वैसा हम भी करेंगे। ट्रंप प्रॉमिस्ड मोर टैरिफ्स, एवरीथिंग विल गेट मोर एक्सपेंसिव। ट्रंप ने पहले से कहा था कि हम अपने देश में, अपने देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, हम ज्यादा राजस्व इकट्ठा करने के लिए, हम अपने घरेलू नेशन फर्स्ट की बात हो रही थी ना, राष्ट्र प्रथम की बात हो रही थी, तो हम अपने घरेलू वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए, अपने घरेलू व्यापार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, टैरिफ लगाएंगे। ठीक, तो जैसा कि मैंने कहा कि कनाडा ने कहा कि भैया जितना बढ़ाओगे हम बढ़ाएंगे, मैक्सिको ने कहा जितना बढ़ाओगे हम बढ़ाएंगे, चीन ने भी यही कहा कि भैया अगर तुम टैरिफ हमारे ऊपर 20% लगाओगे तो हम भी तुम्हारे ऊपर लगाएंगे। चीन के स्टेट काउंसिल के द्वारा अगर हम बात करें, तो चीन के स्टेट काउंसिल के द्वारा जो है ये बातें कही गई हैं कि हम क्या करेंगे कि आपके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो है हम भी टैरिफ जो है वो लगाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें, तो हमने एक ड्रग के बारे में बात किया था, जिस ड्रग को हमने कहा था फेंटेनाइल ड्रग। ये फेंटेनाइल ड्रग क्या है? तो दोस्तों अमेरिका में हर साल 75,000 लोगों की मौत जो होती है वो इसी ड्रग से होती है, जिसका नाम है फेंटेनाइल ड्रग। फेंटेनाइल ड्रग एक ताकतवर सिंथेटिक ओपियाइड ड्रग है, और इसका ओवरडोज जो है, इससे दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिससे इंसान कोमा में जाता है, उसकी मौत भी हो सकती है। अप्रैल 2024 से अगस्त तक कस्टम डिपार्टमेंट ने लगभग 8900 किलो फेंटेनाइल ड्रग्स जो है वो जब्त की है। हर साल अमेरिका में 75,000 लोग फेंटेनाइल के सेवन से मरते हैं। ज्यादातर फेंटेनाइल चीन और मैक्सिको से आती है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। तो अमेरिका इसी के ऊपर जो है वो क्या कर रहा है, अमेरिका ने समझाया कि भाई तुम मत लगाओ, लेकिन नहीं हुआ तो क्या हुआ, अमेरिका ने कहा कि ठीक है फिर हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देते हैं।
चीन के स्टेट काउंसिल के जो टैरिफ कमीशन की ओर से एक बयान जारी हुआ है कि अमेरिका से अब जो भी सामान आयातित होगा, यानी कि अमेरिका से चीन जो भी आएगा, चाहे वो चिकन हो, चाहे गेहूं हो, चाहे मक्का हो, चाहे कपास हो, उसके ऊपर 15% जो है वह हम इंपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट कर या टैरिफ जो है लगाएंगे। इसके अलावा ज्वार, सोयाबीन, सुअर का मांस, गो मांस, जलीय उत्पाद, फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद के ऊपर भी हम 10% जो है वह टैरिफ लगाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो ये टैरिफ लगाने की बातें कनाडा, मैक्सिको और चीन के बीच में हो रही है, इससे यही होगा कि दूसरे देश भी जो है वो टैरिफ को लेकर जवाबी कार्यवाही कर सकते हैं, और ट्रंप उन पर और अधिक अगर टैरिफ लगा देंगे तो दुनिया में जो है एक नए प्रकार का जंग जो है, नए प्रकार का युद्ध छोड़ सकता है, नए प्रकार का वॉर छोड़ सकता है, जिसको कि हम टैरिफ वॉर कह सकते हैं। और इससे टैरिफ की समस्या जितनी सुलझने का हम नाम ले रहे हैं या सुलझाने की बात कर रहे हैं, उतना ही ये जो है वो उलझ जाएगा। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो टैरिफ लगेगा, इस टैरिफ से नुकसान क्या हो सकता है? तो ट्रंप अगर टैरिफ लगा रहे हैं तो इससे यूनाइटेड स्टेट में अगर हम बात करें तो फूड इन्फ्लेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगी। फूड इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो भी भोजन होंगे वो महंगे हो जाएंगे, और इसका नुकसान कहीं ना कहीं जो है वह अमेरिका को भुगतना होगा। जैसे ही ये टैरिफ की बातें हुई, टैरिफ की खबर आई, अमेरिका के जो शेयर बाजार हैं, इन शेयर बाजार में उठापटक जो है वो देखने को मिला, है ना। जैसे ही ट्रंप ने ये बात किया, वैसे ही स्टॉक टंबल ऑन ट्रंप्स टैरिफ ट्रेड। टैरिफ बाजार से अमेरिका के शेयर बाजार में सोमवार को जो है वो जबरदस्त जो है वह गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन्स जो है उसमें 1.48% की गिरावट देखी गई और 43,191 पर जो है वो बंद हुआ। इसके अलावा S&P में अगर हम बात करें तो उसमें भी 1.76% की जो है गिरावट देखी गई। नेस्डैक कंपोजिट की अगर हम बात करें तो उसमें भी 2.64% की जो है वो गिरावट देखी गई। 20 जनवरी को ट्रंप ने जब पदभार संभाला था तो उसी समय नेस्डैक में लगभग 6.5% की जो है वो गिरावट देखने को मिली। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार फरवरी में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स 7 अंक गिरकर 98.3 पर आ गया था, जो अगस्त 2021 के बाद अब तक का सबसे बड़ा गिरावट जो है वो देखने को मिलता है। और इससे यह उम्मीद भी लगाई जा रही है कि हो सकता है कि अमेरिका आर्थिक मंदी की ओर जो है वो बढ़ रहा है। आर्थिक जो विश्लेषक हैं वो ये भी मान रहे हैं कि जनवरी में अगर हम बात करें तो उपभोक्ता खर्च में लगभग 2 वर्षों में 2% तक की जो है वह गिरावट पहली बार देखने को मिली है। उपभोक्ता खर्च अमेरिका की आर्थिक गतिविधियों का 2/3 से अधिक हिस्सा कवर करता है। आइए और भी आगे बढ़े, और भी आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं इस चीजों को। तो हम कह रहे हैं कि ट्रंप का जो ये लेटेस्ट टैरिफ प्लान है, इससे क्या होगा कि स्टील, एल्युमिनियम और अन्य जो भी इंपोर्ट हो रहे हैं उसमें अनसर्टेनिटी आ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रोसरीज और गैसोलीन जो है वो महंगे हो सकते हैं। इन्फ्लेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो यह भी कहा जा रहा है कि ग्रोसरी टू कार टैरिफ कुड रेज प्राइस फॉर यूएसए कंज्यूमर, ठीक है। तो यानी कि जो ग्रोसरी, घरेलू वस्तुएं हैं, कार हैं, इन सबके रेट जो है वो बढ़ सकते हैं टैरिफ लगने के कारण। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में अनएक्सपेक्टेड, बिना उम्मीद की जो है वो महंगाई जो है वो बढ़ सकती है, ऐसा भी उम्मीद जो है का अनुमान है। तो ट्रंप टैरिफ विल इंक्रीज द एक्सपेंसेस ऑफ अमेरिकन फैमिली, जो अमेरिकी लोग हैं उनके ऊपर जो है वो महंगाई की मार पड़ सकती है। चीन, कनाडा और मैक्सिको अगर यह टैरिफ लगाता है तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इससे क्या होगा, फल, सब्जियां, पोल्ट्री उत्पाद, कार, कार के कलपुर्जे, इलेक्ट्रिक सामान, ये जो भी अमेरिका आयात करता है वो सभी के सभी महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह भी कहा जा रहा है कि इन पर अगर 20 से 25% का आयात शुल्क लगाया जाता है तो ये सारे के सारे सामान अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, जिसका सीधा असर वहां के आम जनता के जीवन पे पड़ेगा। हालांकि
कनाडा से जो बिजली यानी कि एनर्जी जो आ रही है उस पर ट्रंप जो है वो 25% के जगह मात्र 10% टैरिफ लगाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो उत्तर वाला भाग है जो कि कनाडा से सटा हुआ एरिया है, मध्य अमेरिका का जो एरिया है, वहां के उद्योग धंधे के लिए जो निर्भरता है वह कनाडा से जो बिजली आता है, कनाडा से जो ईंधन आता है, इसी के ऊपर निर्भर है। और कनाडा को इस बात का पता है कि हमारा जो तेल है, हमारा जो बिजली है, इसके ऊपर अमेरिका जो है वो डिपेंड है और अमेरिका इसके बिना अपना उद्योग धंधा जो है वो नहीं चला सकता है। तो इस पर प्रबल संभावना है कि भविष्य में अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए कनाडा जो है वो क्या कर सकता है, अपने टैरिफ को बढ़ा सकता है। ठीक, अब इससे एक और दिक्कत होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमेरिकन फैमिलीज विल हैव टू स्पेंड एन एडिशनल $1,000 एनुअली, यानी कि लगभग 90,000 अगर रुपए के हिसाब से बात करें तो जो अमेरिकन है उनके खर्चे हर वर्ष जो है वो बढ़ जाएंगे। इसके अलावा फोर्ड एंड वॉलमार्ट जैसी कंपनियां जो हैं वो वार्न कर रही हैं कि इसके चलते कंपनी के ऊपर, उनके बिजनेस के ऊपर जो है वो नेगेटिव असर पड़ सकता है। ठीक, इसके अलावा एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है ईश्वर प्रसाद, वो कहते हैं कि टैरिफ के चलते जो है वो अमेरिका पे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, यानी कि महंगाई बढ़ सकती है और कहीं ना कहीं इससे बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है पड़ेंगे, बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए अब एक बात और है कि क्या ट्रंप के द्वारा जो ये टैरिफ लगाने के बारे में बात हो रही है इससे वहां के उद्योग धंधे के ऊपर जो है असर पड़ सकता है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी आ सकती है। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो कहीं ना कहीं ट्रंप जिस प्रकार से यह टैरिफ लगा रहे हैं, जिस प्रकार से सरकार के खर्चों में कटौती कर रहे हैं, आपने देखा कई सारे विभाग में जो है वो छटनी कर रहे हैं, कई लोगों को जो है वो रोजगार से हटाया जा रहा है, हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारी जो है वो नौकरी से बाहर निकाले जा रहे हैं, कई सारे सरकारी विभाग जो है वो बंद किए जा रहे हैं। इससे देश में जो है वो बेरोजगारी का खतरा जो है लगातार बढ़ रहा है और साथ में निजी क्षेत्र में जो नई नौकरियों का जो अवसर है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो नहीं दिख रहा है। तो इस बीच में अमेरिका में एक बहुत ही प्रबल संभावना ये बन रही है कि देश के अंदर बेरोजगारों की संख्या जो है वो बढ़ सकती है और इस हिसाब से अगर यह टैरिफ वॉर शुरू हो रहा है इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जो है बहुत बड़ा जो है भूचाल आ सकता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो उद्योग संगठन नेशनल फॉरेन टेस्ट काउंसिल ने यह भी कहा है कि जो सीमा पर तस्करी रोकने के लिए ट्रंप सरकार जो नीतियां लगा रही है, ठीक, वो ठीक है, लेकिन जितना तेज गति से ये कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा तर्कसंगत नहीं है। इससे कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो उद्योग धंधे और उपभोक्ताएं दोनों के लिए अगर हम बात करें तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी, अर्थव्यवस्था डगमगाने लगेगी। टैरिफ लागू होने से कई प्रकार के खतरे जो है हो सकते हैं और इससे अगर हम बात करें तो अमेरिका का अर्थव्यवस्था जो है इसकी वृद्धि दर में जो है वो गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड ल्यूटनिक जो है उन्होंने सीएनएन से कहा है कि कनाडा और मेक्सिको जो है वो माइग्रेंट्स को रोकने के लिए जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट दोनों कंट्री जो है इनके ऊपर जो है अभी भी जो है वो आवश्यकता किस चीज की है, तो फेंटनाइल जो ड्रग्स आ रहा है उसको रोकने के ऊपर जो है वो काम करना है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे इस चर्चा में और भी आगे बढ़े, इस चर्चा में और भी हमें देखना है कि जैसे डू एंड जो इंडस्ट्रियल एवरेज जो है वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से टैरिफ लगाने के बाद इस प्रकार की स्थितियां जो है वो देखने को मिल रही है, बाजार जो है वो डाउन हो रहा है ना, मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जो है वो गिर रहा है। ये सारी चर्चाएं हम लोगों ने कहा है। चाइना के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम भी उनके ऊपर जो है वो लगभग 15 यूएस कंपनी के ऊपर जो है वह टैरिफ लगाएंगे और एक कंपनी जो कि ड्रोन बनाती है जिसका नाम है स्काईडियो, इसके ऊपर भी हम टैरिफ लगाएंगे। इसके अलावा द मिनिस्ट्री सेड 10 अदर यूएस कंपनी विल प्लेस्ड ऑन द अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट व्हिच वुड प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग बिजनेस इन चाइना, यानी कि चीन में काम करने वाली लगभग 10 और यूएस की कंपनियां हैं उनके ऊपर भी जो है हम क्या करेंगे कि प्रिवेंट करेंगे, उनके ऊपर रोक लगाएंगे। ऐसी सारी बातें जो है वो हो रही हैं। ठीक, अब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कनाडा ने भी कहा है कि 25% जो है यूएस के प्रोडक्ट जो भी है उनके ऊपर हम टैरिफ लगाने का जो है वो काम करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि क्या क्या टैरिफ लगाने की जो बातें हुई हैं ये आपको देखने को मिल रहा है कि डिलीवरी ट्रक्स में वायर, कंप्यूटर, कार, टेलीफोन, ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट, रिफाइंड पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिक बैटरीज, इन सब के ऊपर टैरिफ लगाने के बारे में बात हुई है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि इसमें आप देख रहे हैं कि
इसमें कहा जा रहा है बफेट के द्वारा कि टैरिफ आर एक्चुअली वी हैव लॉट एक्सपीरियंस विद देम, दे आर एन एक्ट ऑफ अ वॉर टू सम डिग्री। ठीक है, तो बफेट कह रहे हैं कि टैरिफ जो है एक प्रकार का अगर हम बात करें तो युद्ध की तरफ है। बिजनेस टाइकून है ये वॉरेन बफे, तो ये कह रहे हैं कि ट्रंप की जो ये टैरिफ नीति है यह एक प्रकार का युद्ध है, और आयात शुल्क में अगर किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी होती है तो इससे दो देशों के बीच का जो व्यापार है, व्यापार बाधित होता है। शुल्क में जो भी वृद्धि हुई है तो इसमें कीमत के रूप में अगर हम बात करें तो जो भी महंगाई होती है उस महंगाई को अंतिम रूप में अगर हम बात करें तो उपभोक्ता को झेलना पड़ता है। इसलिए टैरिफ वॉर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कहीं भी समझदारी भरा कदम नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गोल्डमैन सैक्स के जो विश्लेषक हैं वो सीधे कह रहे हैं कि ट्रंप का जो ये टैरिफ से आयातित वस्तुएं जो हैं उनकी कीमतें बढ़ेंगी, अमेरिका में उत्पादित वस्तुओं की मांग जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि टैरिफ का कुछ अमेरिकी व्यवसायों के ऊपर अगर हम बात करें तो नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। कुछ घरेलू उत्पादों के लिए उत्पादन लागत भी बढ़ेगी। कुछ अमेरिकी निर्यात के खिलाफ दूसरे मुल्कों में अगर हम बात करें तो प्रतिशोधक कार्यवाही भी की जा सकती है, जैसे कि खिलौना उद्योग को जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका की एक खिलौना बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है बेसिक फन, वो कह रही है कि अगर टैरिफ लगा दिया जाएगा तो 90% खिलौने के लिए जो भी खिलौने आयात किए जाते हैं वो चीन से आयात किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं खिलौना जो है वो महंगा हो सकता है। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा मैक्सिको से जो है वो अवाकाडो का जो है वो मंगाया जाता है, तो इससे जो है भविष्य में अवाकाडो जो है वो महंगा हो सकता है। बहुत सारे खाने पीने के सामानें जो है वो महंगी हो सकती हैं। ऑनलाइन बाजार के ऊपर भी नेगेटिव असर पड़ सकता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो है ये महंगाई जो है बढ़ सकती है। तो प्रश्न ये उठ रहा है कि ट्रंप के द्वारा ये ताबड़तोड़ टैरिफ क्यों लगाई जा रही है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि ट्रंप क्यों है जो है वो क्यों बार बार टैरिफ लगा रहे हैं। तो दोस्तों टैरिफ लगाने के पीछे अगर हम बात करें तो ट्रंप ये तर्क दे रहे हैं कि दशकों से जो हम अमेरिका का अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड कर रहे हैं, मुक्त व्यापार की नीति के साथ चल रहे हैं, इससे हमें नुकसान हो रहा है। और चीन जैसे देश जो हैं वह संगठन बनाकर जो है वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अगर देखें तो अमेरिका को खोखला कर रहे हैं। अमेरिकी वस्तुओं के ऊपर अधिक आयात शुल्क लगाकर जो है अमेरिकी वस्तुएं महंगी कर दी जा रही हैं, अमेरिका के संसाधनों को लूटा जा रहा है, और अमेरिका को कई देशों के साथ व्यापार में घाटा हो रहा है। तो ये घाटा नहीं होना चाहिए। तो जो देश हमारे ऊपर जैसा टैरिफ लगाएगा हम उन देशों के साथ ऐसे ही टैरिफ लगाएंगे, और इससे अपने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने का काम करेंगे। ऐसा ट्रंप का विचार है। आप क्या सोचते हैं? अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।